मेरा नाम शगुन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और एक छोटे से घर से संबंध रखती हूँ। वैसे तो हम पंजाब के गांव के रहने वाले हैं, मगर मेरी माँ और दादी के बीच हमेशा झगड़ा रहता था। इसलिए मेरे पापा हमें दिल्ली लेकर चले आए थे और हम यहीं पर शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली में मेरे एक मामा कई सालों से रह रहे थे। मामा ने हमें एक मकान लेकर दिया, जिसके बाद हम वहाँ पर रहने लगे। पापा के पास रुपये पैसे की कमी नहीं थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं शिक्षा ज़रूर हासिल करूं। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे 10वीं क्लास तक तो पढ़ा दिया था, लेकिन आगे मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और फिर भी पापा की जिद पर मैंने इंटर पास कर लिया था और अब आगे पढ़ने के लिए मैंने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए थे। मेरी जिद को देखते हुए पापा भी हार मान चुके थे। मैं अपनी मौज मस्ती में मगन थी। अब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मैं बहुत खूबसूरत थी और अब जवान भी हो चुकी थी। पापा ने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके एक जानने वाले को अपने बेटे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तलाश है। अगर आप कहो तो मैं उनको आपके घर ले आऊं। पापा ने हाँ में जवाब दिया और अगले ही दिन अनिकेत के घर वाले मुझे देखने के लिए आ चुके थे। पहली ही नज़र में मैं उन्हें पसंद आ गई। मेरे पापा को भी अनिकेत और उसके घर वाले बहुत पसंद आए और फिर कुछ ही दिनों में मेरी और अनिकेत की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर अनिकेत के घर आ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी के बाद कौन कौन सी मुश्किलें मेरी राह देख रही थीं। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अनिकेत में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसका मैं किसी से गिला करती। अनिकेत मेरा बहुत ध्यान रखता था, मेरी हर छोटी मोटी इच्छा को पूरा करता था। मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 3 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मैं उम्मीद से नहीं हुई थी। अनिकेत के घर वालों का कहना था कि हम दोनों को किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। पहले तो अनिकेत नहीं माने, मगर जब उनके घर वालों ने जोर दिया तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए मान गए और कहा कि कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तुम टेंशन मत लेना, भगवान ने चाहा तो हमारा बच्चा जरूर होगा। मुझे भी जरा तसल्ली हुई कि अनिकेत जैसा कह रहा है, भगवान करे वैसा ही हो। उस रात मैं सो न सकी, क्योंकि अनिकेत का दिया हुआ दिलासा भी मुझे तसल्ली नहीं दे रहा था। अगले दिन 2 बजे हम डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। हमें पूरा विश्वास था कि डॉक्टर हमें अच्छी ही खबर सुनाएगा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वहाँ पर कौन सी कयामत हमारा इंतजार कर रही है। जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि शगुन जी तो पहले ही बच्चा पैदा कर चुकी हैं और बच्चे की पैदाइश के समय कुछ ऐसी पेचीदगी हो गई थी जिसकी वजह से अब ये ज़िंदगी में फिर कभी माँ नहीं बन सकती। ये खबर सुनते ही अनिकेत ने बहुत ही हैरान होकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। मैं खुद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि डॉक्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी और हमें घर भेज दिया, लेकिन मेरे दिमाग में तो उलझन का एक तूफान आ चुका था। घर जाते ही अनिकेत मुझ पर सवालों की बौछार करने लगे। मैंने उनसे कहा कि ये सब झूठ है, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद डॉक्टर को कोई गलतफहमी हो गई है। ये बात सुनकर अनिकेत कुछ देर के लिए खामोश हो गए, मगर रात होते ही वो मुझे शहर के एक और अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया। मगर हकीकत नहीं बदली थी। उस डॉक्टर ने भी यही कहा जो पिछले डॉक्टर ने कहा था। घर आते ही अनिकेत मुझ पर बरस पड़ा, कहने लगा, बताओ किसका पाप पैदा करके छोड़ आई हो। मैं अनिकेत से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उससे इस तरह के रवैये की तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अक्सर इंसान के साथ वही होता है जो उसने कभी सोचा नहीं होता। मैं अनिकेत के सवाल का क्या जवाब देती, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बस बराबर मना करे जा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये झूठ है। लेकिन अनिकेत बार बार मेरी बात को झूठ ठहरा रहा था कि एक डॉक्टर झूठ बोल सकता है, लेकिन दूसरा डॉक्टर भी वही बात कह रहा है। इसका मतलब है कि ये बात सच है। मैंने अनिकेत के आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं सच्चाई से बेखबर हूँ। मैं नहीं जानती कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। मगर अनिकेत मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। मैं तो डर के मारे कांप कर रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उनके पैरों में गिर गई और बोली, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत करो, मेरे माँ बाप पर कयामत गुजर जाएगी। अनिकेत मुझे आग बरसाती निगाहों से देखने लगा और बोला, अब तुम्हारे पास बस एक ही मौका है। कल मैं एक बार फिर तुम्हें किसी नए डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अगर उसने भी यही कहा तो उसके बाद तुम्हारा इस घर से और मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
उस रात मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई करिश्मा हो जाए और मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। मैं नहीं जानती थी मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। सारी रात मैं रोती रही और भगवान को याद करते गुजार दी थी। और फिर अगले दिन अनिकेत मुझे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया था। अब की बार फिर डॉक्टर ने वही कहा जो पहले 2 डॉक्टर्स कह चुके थे। अब तो अनिकेत के पास डॉक्टर की बात पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अस्पताल से निकलते ही मुझसे कहा कि आज से हम दोनों के बीच तमाम रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों का रिश्ता बचा रहे तो तुम्हारे पास एक मौका है कि मुझे सच्चाई बता सकती हो। अब मैं उसे सच्चाई क्या बताती, मुझे तो खुद कुछ मालूम नहीं था, तो मैं अनिकेत को क्या बताती। मैं तो बहुत ही अजीबोगरीब मुश्किल में फंस चुकी थी, जिससे निकलना मुझे नामुमकिन लग रहा था। अनिकेत मुझे वहाँ से मेरे माता पिता के घर छोड़कर चला गया था और जब मम्मी ने मुझे यूं लुटी पिटी हालत में देखा तो घबरा गईं। मैं उनके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। मेरी ये हालत देखकर मम्मी मुझे प्यार करने लगीं और बोलीं, बेटा इतना क्यों रो रही हो, मुझे कुछ तो बताओ। वो मुझे अंदर ले गईं। अंदर आते ही मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी बातें सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मम्मी ने सारी बात पापा को बता दी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि घबराओ मत, इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन मैं जानती थी इस बात का कोई हल नहीं है। मेरी मम्मी भी डॉक्टर की कही हुई बात के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। अगर जानती होती तो मुझे कुछ न कुछ ज़रूर बताती। मैं किसी कठपुतली की तरह अपने माँ बाप के घर ज़िंदगी गुजार रही थी। पापा ने अनिकेत से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने पापा की कोई बात न सुनी और कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद अनिकेत ने तलाकनामा भिजवा दिया। तलाकनामे का आना था कि हमारे घर में कयामत टूट पड़ी। मेरे पापा दिल के मरीज थे, वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। मेरी माँ और मैं बहुत टूट कर बिखर गई थी। हर समय मैं खोई खोई सी रहती। मैं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती रहती जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया था। हमारे घर की खुशियाँ हमसे रूठ गई थीं। अब घर में मेरा दिल नहीं लगता था और मैं मम्मी को कहती कि चलो वापस पंजाब अपने गांव चलते हैं। एक दिन मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, तुम गांव जाना चाहती थी ना, चलो हम चलते हैं। शायद वहां जाकर तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार हो। यहाँ कमरे में बंद रह रह कर तो तुम और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगी। मम्मी की बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराई। सालों से अपने गांव और अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी। अगले कुछ ही दिनों में हम वापसी की तैयारियों में बिजी रहे और आखिरकार हम अपने गांव पहुंच गए। मम्मी मुझे एक बहुत बड़ी हवेली में लेकर गईं। कई लोग हमसे मिलने आए। उन्हीं लोगों में से अचानक एक 15 साल का लड़का आगे आया और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। हर कोई उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। मैं खुद हैरान थी कि आखिर वो इस कदर क्यों रो रहा है, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज़ मिल गई हो। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हो गया है तुमको, क्यों इतना रो रहे हो? हम अभी आए हैं और कौन सा कहीं जा रहे हैं। लेकिन वो लड़का बराबर रोए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी चाची ने उसे मेरे गले से अलग किया और मुझे बताया कि ये उनका बेटा है। बचपन से उसका कोई बहन भाई नहीं है। तुम्हारे बारे में अक्सर पूछता रहता था। तुम आज कई साल के बाद गांव आई हो तो ये जज्बाती हो गया है। मुझे उस लड़के से बहुत अपनापन महसूस होने लगा। समय के साथ साथ मैं अपने पुराने जख्मों को भूलती जा रही थी और नई जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। उस लड़के का नाम आरव था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। मम्मी मुझे मना करती कि वो तुम्हारा कजिन है, तुम जरा उससे दूर रहा करो। वो अभी बच्चा है, तुमसे ज़्यादा ही घुल मिल जाएगा और जब हम वापस जाएंगे तो वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। मगर मैंने मम्मी की बात को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं उन लोगों से पहली बार मिली हूँ, जबकि मेरा तो पूरा बचपन ही यहीं पर गुजरा था। समय के साथ साथ मेरा और आरब का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। वो पढ़ भी रहा था और पार्ट टाइम किसी अस्पताल में जॉब भी कर रहा था। जैसे ही वो अपने काम से वापस आता, ज़्यादा समय मेरे साथ ही गुजारता। एक दिन वो अस्पताल गया हुआ था। मैंने उसके लिए अपने हाथों से मज़ेदार से मलाई कोफ्ते बनाए थे। इतने दिनों में मैं उसकी पसंद नापसंद सब जान गई थी। लेकिन आज बहुत कुछ अजीब सा हुआ। अस्पताल से आने के बाद वो मेरे पास नहीं आया, बल्कि सीधा अपने कमरे में चला गया था। और जब लगभग 2 घंटे गुजर गए और वो कमरे से बाहर नहीं आया तो मैं उसकी तरफ गई। लेकिन अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर मैं बाहर ही रुक गई। आरब को मेरी मम्मी और चाची कुछ समझा रही थीं,
लेकिन उन बातों के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी थी ये मैं आज जान गई थी। मेरी मम्मी चाची से कह रही थी कि तुमने आरब को ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर मेरी मम्मी आरब से कहने लगी कि अगर शगुन तुमसे दूर नहीं हो रही तो तुम दूर हो जाओ। वो तो हकीकत से बेखबर है, लेकिन तुम तो सब जानते हो, फिर इतनी नादानी कैसे कर सकते हो। मुझे मम्मी और चाची की बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन आरब की बातें सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई हो। आरब कह रहा था, मेरा उनके साथ खून का रिश्ता है, यही खून की कशिश मुझे उनके पास ले जाती है। और आप दोनों ये कैसे भूल गईं कि वो मेरी माँ है। जब तक आपने इस राज को मुझसे छुपा कर रखा था तब तक तो ठीक था, मगर मुझे हकीकत का पता चल चुका है तो मैं कैसे अपनी सगी माँ से दूर रह सकता हूँ। उसके ये शब्द किसी तीर की तरह मेरे दिल पर जाकर लगे थे। मेरे दिमाग में कई सवाल पैदा हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा 15 साल का हो चुका था, जबकि मैं तो सिर्फ 26 साल की थी। मुझे कुछ याद भी न था। अगर कुछ याद था तो डॉक्टर की कही हुई बातें याद थीं, बाकी सब तो जैसे मैं भूल गई थी। मैं वहाँ से दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरे भागने की आवाज़ मेरी माँ ने सुन ली थी और उन्हें पता चल चुका था कि मैं उनकी बातें सुन चुकी हूँ। कमरे में जाते ही मैं अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान, ये कैसी हकीकत है जिसका न सर है न पैर। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कुछ देर के बाद दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मुझ में अब और हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी और सच्चाई का सामना कर सकूं, लेकिन मेरी मम्मी बराबर दरवाज़ा पीट रही थीं। कह रही थीं, भगवान के लिए शगुन बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। मम्मी की कसम देने पर मुझे बाहर आना पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही मैं अपनी माँ पर गुस्से से फट पड़ी थी। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? मेरा क्या कसूर था जिसकी मुझे सजा दी गई? मेरी बातें सुनते ही मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बोली, बेटी, आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगी। ऐसी हकीकत जिसे मैंने कई सालों से अपने दिल में दफन कर रखा है, जैसे कब्रिस्तान में मुर्दों को दफन कर दिया जाता है। आज तुम्हारी दादी तो मर गई हैं, ये सब उन्हीं का किया धरा है। इसी वजह से तुम्हारे पापा गांव छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और कभी लौटकर यहाँ की खबर नहीं ली थी। मम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने आंसू साफ करते हुए मेरा सर अपनी गोद में रखा तो मैं गम से निढाल होकर जैसे उनकी गोद में अजीब सा सुकून महसूस करने लगी थी। फिर उन्होंने इस राज की हकीकत बताना शुरू कर दी। मम्मी ने कहा कि वो इस घर की बड़ी बहू थीं। बरसों से इस खानदान में कोई औलाद नहीं हुई थी। तुम्हारे चाचा तुम्हारे पापा से छोटे थे, लेकिन उन्होंने शादी तुम्हारे पापा से पहले ही कर रखी थी। तुम्हारे चाचा ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। तुम्हारे चाचा की शादी के 5 साल बाद तुम्हारे पापा की शादी हुई थी। तुम्हारे चाचा भी औलाद थे। अपनी माँ यानी तुम्हारी दादी की जली कटी बातों की वजह से वो ये हवेली छोड़कर जाने की धमकी दे चुके थे। मेरी सास यानी तुम्हारी दादी बहुत ही सख्त तबीयत की औरत थीं, लेकिन भगवान की करनी ऐसी कि उसने मुझे शादी के कुछ महीने बाद ही औलाद की खुशखबरी सुना दी। और फिर कुछ महीने बाद तुम इस दुनिया में आ गईं। और वो दिन इस हवेली पर किसी ईद के चांद की तरह आया था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, जैसे कुछ अनोखा हो गया हो। मेरी सास भी बहुत खुश थीं। तुम वो बच्ची थीं जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थीं। तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी बहुत खुश थे। समय गुजरता गया और अब तुम 10 साल की थीं, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ तुम्हारी हरकतें हमें परेशानी में डाल रही थीं। तुम्हारी हरकतें ऐसी थीं कि जैसे तुम 15-16 साल की हो चुकी हो। तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगी थीं। तुम्हारी पैदाइश के समय भी डॉक्टर ने हमें ये बात बताई थी कि बच्चे में कोई समस्या है, आप किसी बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाएं। मगर तब हमने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी तो किसी और ही दुनिया में रहती थीं। वो फ़कीर बाबाओं पर विश्वास रखती थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि शगुन को कोई बीमारी नहीं है, ये सब तुम्हारी देवरानी की वजह से हो रहा है। उसे बच्चा नहीं है, उसी की मनहूसियत तुम्हारी बेटी पर पड़ी है। और मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारी बेटी पर जादू कर दिया है, और इसीलिए शगुन को दवा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुआ की ज़रूरत है। वो रोज़ तुम्हें किसी न किसी बाबा के पास लेकर जाया करती थीं, और इस बात पर मुझे गुस्सा भी आता कि वो ऐसा क्यों करती हैं। लेकिन मजाल है वो औरत अगर कोई मेरी बात सुन ले। मैं हर समय तुम्हारी दादी से लड़ती रहती, लेकिन तुम्हारी दादी पर मेरी किसी बात का असर नहीं होता था। मेरी तबीयत भी उन दिनों ख़राब रहने लगी थी, मगर फिर भी मेरी कोशिश होती कि वो तुम्हें बाबा के पास लेकर ना जाएं। हम तुम्हारा इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं। मैं तुम्हारे पापा को भी बहुत समझाती कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलें। इन दिनों वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, और ऐसे ही 1 साल गुजर गया।
एक दिन जब तुम्हारी दादी तुम्हें बाबा के पास से लेकर आई तो उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव भी अजीब थे। न जाने क्या हुआ था और तुम्हारी दादी का हुलिया भी ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो। उस दिन के बाद से वो तुम्हें कभी बाहर लेकर नहीं गईं। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि अब वो इन फिजूल चक्करों में नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ही महीने गुजरे थे कि अचानक तुम्हारा पेट बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने ये चीज़ नोट की तो मैं डर गई। मैं घबरा गई कि कहीं तुम्हें कोई बड़ी बीमारी ना लग गई हो। मैं हर समय रोती रहती थी और मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने तुम्हारे दिल की धड़कन चेक की, इसके साथ उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसने फौरन अल्ट्रासाउंड किया। न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि परेशानी से सर पकड़कर बैठ गया। जब मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप इस तरह से सर पकड़कर बैठ गए हैं, तब डॉक्टर ने मुझ पर एक ऐसी हकीकत खोली जिसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये कैसे हो सकता है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, आप दोबारा चेक करें, शायद कोई और बात हो। तब डॉक्टर साहब उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। वापस आए तो उनके साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे। उन्होंने अंदर आते ही दोबारा से तुम्हारा चेकअप करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको हमारी बात बहुत ही हौसले से सुनना पड़ेगी। एक तो आपकी बेटी पैदाइशी अब नॉर्मल है और दूसरा ये कि आपकी बेटी कम उम्र में ही जवान हो गई थी। ऐसा हज़ारों में से किसी एक बच्चे के साथ होता है और ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्ची समय से पहले ही जवान हो जाती है और आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर अभी आप इस बच्ची का इलाज शुरू करवा दें तो ये बच्ची ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है और आपकी बच्ची प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। हो सकता है कि किसी ने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ कुछ ऐसा किया हो। ये सुनकर मेरे शरीर से जान निकल गई थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ है और ये सब किसने किया है। मैं फ़ौरन तुम्हें लेकर घर आ गई और अपनी सास के पास गई। वो मुझे यूं गुस्से में देखकर घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि आपको सब कुछ पता था ना, आप जानती थीं कि ये सब क्यों हो रहा है, आप क्यों मेरी बेटी को बाबाओं के पास लेकर गईं। आपकी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ है। अब मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी बेटी आपके किए की ही सज़ा भुगत रही है। वो जरा सी बच्ची जिसे माँ बनने के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज वो माँ बनने के दौर से गुजर रही है। ये कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मेरी सास को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। मैं खामोशी से खड़ी थी और मैं तुम्हें लेकर अपने कमरे में आ गई। डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तुम्हें ये बच्चा हर हाल में पैदा करना था। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। धीरे धीरे हर किसी को ये बात मालूम हो गई। 6 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। इसीलिए तुम्हें ख़ास तौर पर देखभाल की और डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। समय पूरा होने के बाद ऑपरेशन की मदद से डिलीवरी कर ली गई थी। भगवान का शुक्र था कि बच्चे की पैदाइश के समय तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान थे। इस सब की वजह तुम्हारी दादी थीं और अब वो अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं सकते थे। तुम्हारी दादी ने बाद में हमसे माफ़ी मांग ली थी। उन्होंने बताया कि ये सब उन्हीं की नादानी की वजह से हुआ है। वो तुम्हें एक झूठे बाबा के पास ले जाती थीं और वो बाबा मंत्र पढ़ने के लिए तुम्हें कमरे में ले जाता था। और एक दिन जब तुम्हारे करहाने की आवाज़ तुम्हारी दादी के कानों में पड़ी तो वो अंदर कमरे में चली गई थीं और अंदर कमरे में जो कुछ उन्होंने देखा तो वो चीख पड़ी थीं और उस बाबा पर टूट पड़ी थीं। हाथापाई में तुम्हारी दादी की हालत ख़राब हो गई थी। उनकी उम्र भी हो चुकी थी और वो बाबा हट्टा कट्टा था। तुम भोली थीं और अब नॉर्मल थीं, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। फिर जब तुम्हारे पापा ने उस झूठे बाबा को पकड़ने की कोशिश की तो वो कब का वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर गायब हो चुका था। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। तब हम वो बच्चा तुम्हारी दादी के हवाले करके तुम्हें वहाँ से लेकर हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहाँ तुम्हारे पापा ने तुम्हारा बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया और तुम्हें पढ़ाया लिखाया। कुछ ही सालों में तुम बिल्कुल ठीक हो गई थीं, मगर तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि उस बच्चे को तुम्हारी चाची पाल रही हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मैं गाँव नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अब मुझे मजबूरन गाँव लौटना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। तुम्हारी दादी के साथ साथ तुम्हारी हालत की जिम्मेदार मैं भी हूँ, जो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई।
तुम्हारी दादी तो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन मेरे दिल में ये शर्मिंदगी आज भी वैसी की वैसी ही है। मेरी माँ रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, अगर तुम्हारी चाची उस लड़के को कुछ न बताती कि तुम उसकी सगी माँ हो तो आज इतना बड़ा मसला न बनता। मैंने अपनी माँ के आंसू साफ किए। मुझे इतनी सच्चाई जानकर हैरानी हुई, लेकिन एक सच और भी था, और वो ये था कि अब वो सच्चाई को झुठला नहीं सकते, सच्चाई को बदला नहीं जा सकता था। मैं अपनी माँ के गले से लग गई। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ, जो कुछ हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में है उसे सही कर सकते हैं। मैं उठकर आरब के पास गई। वो कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। मैंने उसकी आंखों में चमकते आंसू देख लिए थे। कैसा अभागा बच्चा था, सगी माँ के होते हुए भी सगी माँ के प्यार को तरसता रहा, और आज जब उसे उसकी माँ मिली तब भी खुलकर वो अपनी माँ के गले से नहीं लग सकता था। और मैंने जब कहा, आरब बच्चे अपनी माँ के पास आ जाओ, तो चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा और दौड़कर मेरे पास आ गया था। मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगा था। मैंने भी आज उसे अपने सीने से सच्ची माँ बनकर लगाया था। कुछ भी हो, आरब अब मेरा बच्चा था, और इस समय उस मासूम बच्चे का क्या दोष था। मैंने अपने बेटे को सच्चे दिल से अपना लिया था। अब आरब और मैं इस हवेली में खुशी खुशी रहने लगे थे। मेरी माँ की एक सहेली, जिन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांग लिया था, मेरी माँ की सहेली को सारी सच्चाई का पहले से पता था, और इस सब में ना ही मेरा कोई दोस्त था और ना ही मेरे बेटे का। वो ये अच्छी तरह से जानती थी। कुछ दिनों में मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली के बेटे से कर दी। उसकी पहली पत्नी बच्चे की पैदाइश पर ख़त्म हो गई थी। मैं इस बार अपने पति को अंधेरे में नहीं रख सकती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप अपने बेटे को पहले सारी सच्चाई बताएं, उसके बाद ही मैं शादी करने के लिए तैयार होंगी। मेरी होने वाली सास ने कहा था कि मैं अपने बेटे को सारी सच्चाई बता चुकी हूँ, उसे तुमसे शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। और फिर निखिल से शादी करने के बाद मैं आरब को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन चाची ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी कि उन्होंने आरब को माँ बनकर पाला है। भगवान ने किसी सूरत में उन्हें बच्चे की खुशी दी है, वो खुशी उनसे न छीनो। मुझे भी चाची पर तरस आ गया था, और आरब भी 15 साल तक चाची के साथ रहा था। उसे भी उनसे उनसियत हो गई थी, इसलिए मैंने आरब को चाची के पास ही छोड़ दिया। लेकिन आरब किसी भी समय मेरे पास आता जाता रहता है, और मेरी ममता को सुकून मिल जाता है। निखिल का बेटा भी अब मुझे माँ कहता है। मेरा परिवार भी पूरा है, और मैं हंसी खुशी अपने परिवार के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।